अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, एक बाशऊर बंदा या शर्मो हया रखने वाला बंदा जब अपनी जुबान से फिरता है, अपनी बात से मुकरता है, तो वो तो माशरे में किसी के साथ आंख नहीं मिला सकता हमारे शर्म के। लेकिन खान साहब पर ये कुलिया खान साहब पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एक महीने तक यूथियों को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि नहीं जी मैं माफी मांगू, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि फवाद चौधरी साहब तो ये कहते रहे कि अदालतों को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हम क्यों मांगे माफी। भाई ये फवाद चौधरी के अल्फाज हैं, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने यह भी कहा था कि किसी का बाप भी हमें ना अहल या फिर हमसे माफी नहीं मंगवा सकता, तो फिर साइयों ने मंगवाई माफी कल। और यहाँ तक हो गया था सीन कि खान साहब ने उनको कह दिया था कि जी के बस जुबान से माफी मांगनी है कि अगर आप चाहते हैं कि पाँव वगैरह को हाथ वगैरह लगाएं, तो खान साहब तो उसके लिए भी तैयार थे। ये नहीं कि थूक कर चाटना बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकता कोई भी भाई, कोई नहीं कर सकता ऐसा गंदा काम। लेकिन अगर फिर भी कोई यूथिया ये फन सीखना चाहता है तो फिर खान साहब से बेहतर उस्ताद उनको नहीं मिलेगा। माफी वाला मामला जरा रफा दफा करे, आते हैं असल मुद्दे की तरफ। दोस्तों, 2 दिन पहले खान साहब ने वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा था, वफाकी हुकूमत को और इदारों को, किस इदारे को मुखातब करते हैं आप भी जानते हैं। ये कहा था कि मैं शेर हूँ और तुम सब गिदड़ हो, अब मैं देखना तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मैं अवाम का एक जमे गफीर लेकर इस्लामाबाद पर हमला करने वाला हूँ। यानी कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था, कल से इनका लॉन्ग मार्च स्टार्ट होना था। ठीक है जी, ये बात तो आप जानते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी अंदर खाते कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है कि अब एक दफा फिर खान साहब को थूक कर चाटना पड़ा है। खान साहब ने अब अपने एक बयान में ये कह दिया है कि नहीं जी हमारी अभी तैयारी नहीं है, अभी हमने तैयारी करनी है। खान साहब ने कोई इस्लामाबाद से तेल निकालना है, तैयारी करनी है खान साहब ने। तो असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, उसके फौरी बाद ये इस्लामाबाद में अपने घर बनीगाला में इन्होंने एक अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। खान साहब ने उनको कहा कि अपने अपने हलकों से आपने कम से कम कोई लाख 2-2 लाख बंदा लेके आना है। तो उन लोगों ने कहा कि हम कहां से 2 लाख बंदा लेके आए भाई, वही भर्ती के लोग हैं हमारे पास, यूथ है जिनको 25-25 30-30 हजार पे हमने भर्ती किया हुआ है। खान साहब ने कहा कि नहीं जी आवाम को लेके आओ। उन्होंने कहा कि आवाम नहीं आती भाई, इतनी वेली आवाम नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की एक और वजह भी थी, वो भी मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। तो इन्होंने कर दिया इनकार कि हम तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो फिर वही जो 500, 700 या 1000, 2000 यूथिया है, हम तो उन लोगों को ही ला सकते हैं, आवाम तो नहीं निकलेगी आपकी हरकतों की वजह से। तो यहाँ पर इनकी अच्छी खासी लड़ाई हुई। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि भाई जी मैंने डंडे तैयार करके रखे हुए हैं, डंडों पे मैंने तारें भी लगाई हैं इस दफा। और राना साहब ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। अब वो जदीद टेक्नोलॉजी क्या थी या क्या है वफाकी हुकूमत के पास, इस बारे में भी आपको बताते हैं कि वो जदीद टेक्नोलॉजी है ड्रोन। आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये देखा होगा कि जब हजूम को मुंतशिर किया जाता है तो उसके लिए आंसू गैस के गोले या शेल वगैरह फेंकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया कि हम हजूम को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ राना साहब को ऊपर से भी हुक्म था कुछ हलकों की जानब से कि राना साहब तोल के रखो, यानी कि इस दफा माफी की गुंजाइश नहीं थी। एक ये खबर भी आई, खान साहब वैसे ही कांपना शुरू हो गए। और राना सनाउल्लाह एक जिद्दी राजपूत है, उसने कहा कि आ जाओ फिर, यहाँ आप नहीं है गाहक नहीं। यहाँ पर भी खान साहब के दिल में खौफ बैठ गया कि ये तो नहीं छोड़ेगा भाई। और अपने जो कारकुन है इनके, उनकी भी औकात का पता है खान साहब को, यूथियों की औकात का, कि ये कुछ तो चर्च पीने वाले हैं, कुछ उधर जाके आंख मटक्का करने वाले हैं, और कुछ मम्मी डैडी लोग हैं, कुछ कदौड़े हैं, कुछ जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। कोई बाशऊर कोई संजीदा बंदा आपने कभी पीटीआई के जलसे में देखा है? तो इन शहजादों का भी पता है कि इन्होंने तो एक एक डंडा खाना है और बीच में कर देना इन्होंने। यानी कि पार्टी के सीनियर रहनुमा भी, उन्होंने भी हीले बहाने से इनकार कर दिया। उधर राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई जी तेल लगाया हुआ है मैंने डंडों को, आ जाओ फिर, या आप नहीं या फिर गाहक नहीं। उसके बाद एक और अहम मुलाकात हुई है ईवान सदर में, और वो मुलाकात होती है एजाजुल हक की सदर पाकिस्तान से। इस मुलाकात में एजाजुल हक की जानब से सदर पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया था कि खान साहब को समझा लें तो बेहतर है, ये आखिरी मौका है खान साहब के लिए, ये पूरा जोर भी लगा लें, चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, इनके लॉन्ग मार्च को बुरी तरह नाकाम बना दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। रियासत इसे अपने खिलाफ हमला तस्वर करेगी। तो खान साहब से आप ये कहें कि खान साहब अपने आप को बंद गली में ना लेके जाएं, बाद में आप पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। ये नहीं कि
एजाजुल हक साहब ने वाज़ह तौर पर आरिफ अलवी साहब को ये कह दिया है कि माफी की गुंजाइश निश्ता, माफी नहीं मिलेगी, सोच समझ कर आना। तो इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात होती है केपी के हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा में। उस मुलाकात में खान साहब को तमाम तर डिटेल के बारे में बताया जाता है कि नहीं जी, इस दफा साईं नहीं छोड़ेंगे। बेहतरी इसी में है कि आपके लिए कौन सा मुश्किल है थूक कर चाटना, तो थूक कर चाट ले। तो खान साहब ने 2 दिन पहले जो बड़क मारी थी, गीदड़ और शेर की हमें कहानी सुनाई थी, आज खान साहब ने यहाँ से भी यू टर्न ले लिया है और थूक कर चाट लिया है। वजह यह है कि एक तो राणा साहब का खौफ था कि उसने भाई डंडे तैयार किए हुए हैं तेल और मिर्चें लगाकर। दूसरा, पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो भी हीले बहानों से साथ छोड़ गए हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं भाई। और तीसरा, रही सही कसर एजाजुल हक साहब ने पूरी कर दी है कि भाई नहीं, इस बार माफी नहीं मिलेगी। तो ये थी सारी सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।